सभी को नमस्कार। मैं धर्मनारायण वैष्णव। आज अपन स्केलेटन साइकोन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स बुक का टॉपिक है। इसमें अपन जो बात करेंगे वो है सबसे पहले स्केलेटन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर एंडोस्केलेटन ऑफ साइकोन, फिर टाइप्स ऑफ स्पेक्यूल्स, फिर सीक्रेशन ऑफ स्पेक्यूल्स, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंकाल क्या होता है। जंतुओं के शरीर पर अथवा शरीर में मिलने वाली वे समस्त रचनाएं जो कठोर एवं दृढ़ आधार प्रदान करती है कंकाली संरचनाएं कहलाती है। ये समस्त दृढ़ संरचनाएं समेकित रूप से कंकाल या स्केलेटन कहलाती है। शरीर के बाहरी भागों पर स्थित ऐसी रचनाओं को समेकित रूप से एक्सोस्केलेटन तथा शरीर में पाई जाने वाली इन रचनाओं को एंडोस्केलेटन के रूप में निरूपित किया जाता है या कहते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में कंकाल का स्वरूप या स्केलेटन का स्वरूप एवं संगठन विविध रूप में होता है। एक कोशिकीय फोरामीफेरा एवं रेडियोलेरिया के जंतुओं में सिलिका अथवा अन्य पदार्थों का बना बाह्य कवच, स्पंजों में अनेक प्रकार की कंटिकाएं एवं जंतुओं का अंतःकंकाल, सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में विशेषकर मूंगों में बहुरूपी कंकाल, हेलमंथीज एवं एनेलिडा में क्यूटिकल, ऑर्थोपोडा में काइटिन का बाह्य कंकाल, मोलस्का में कैल्शियमी कवच और इकाइनोडर्मेटा में कैल्शियमी डर्मिल प्लेट्स आदि उपस्थित होते हैं। अगर वर्टिब्रेट की बात करें अपन तो या कशेरुकी प्राणियों में उपास्थियाँ, अस्थियाँ, सींग, सल्क, नख, श्रृंगों आदि केराटिन से बनी संरचनाएं होती है जो कंकाल का रूप होती है। अब एक छोटी सी बात यहाँ जो मैंने मेंशन नहीं की पर इसका कार्य क्या है। तो स्केलेटन क्या करता है कि प्राणी के देह को विशेष आकृति प्रदान करता है, अर्थात इसको विशेषकर एक सहारा या यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये प्राणी शरीर को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही भीतर कोमल अंगों की रक्षा भी करता है। पेशियों के लिए संधि तल निर्मित करता है। इस तरीके से इसके अलावा भी यह बहुत सारे कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ साइकोन। पहली बात, फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार ही अंतःकंकाली संरचनाएं हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। पोरीफेरा फाइलम का जो वर्गीकरण का बेस है वही क्या है, उसकी अंतःकंकाली संरचनाएं हैं। इसी तथ्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि स्पंजों में ये कंकाली संरचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। साइकोन नामक स्पंज में या स्पंज के कोमल शरीर में भी अनेक छोटी छोटी कैल्शियमी कंटिकाएं पाई जाती है जो शरीर के कोमल भागों की सुरक्षा करती है। वह संपूर्ण शरीर को सहारा प्रदान करती हैं।
साइकोन की शारीरिक संरचना में दो प्रकार के कोशिकीय स्तर होते हैं। पहला पिनेकोडर्म जो बाहरी स्तर होता है, दूसरा भीतरी स्तर जो कहलाता है कोएनोडर्म या कोएनोडर्म। इन दोनों स्तरों के मध्य मीसेनकाइम अथवा मेसोहाइल का मैट्रिक्स होता है। ये जेलेटिन होकर इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं के साथ हो कंकाली संरचनाएं का निर्माण करता है, जो क्या कहलाती है, स्पेकुल्स या कंटिकाएं। ये कंटिकाएं आकार के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम प्रकार की सूक्ष्म कंटिकाएं, दूसरी होती है गुरु कंटिकाएं। आकृति के आधार पर इनके अनेक प्रकार होते हैं। अब इनके प्रकारों के बारे में अपन बात करते हैं। तो मेजर रूप से तीन प्रकार की होती है। एक होती है मोनोएक्सोन स्पेक्यूल्स यानी एकाक्ष कंटिकाएं। ये लंबी छड़ों के रूप में होती है। इनमें मात्र एक ही एक्सेस होता है। ये दो प्रकार की होती है। पहला लार्ज वन रेटेड मोनोएक्सोन स्पेक्यूल्स अर्थात दीर्घ एक अरीय एकाक्ष कंटिकाएं। इनकी बात करें तो ये परिणाम में बड़ी किंतु छड़ रूपी होती है। साइकोन के ऊपरी छिद्र ओस्कुलम के चारों ओर व्यवस्थित रूप में जालर के समान संरचनाएं होती है। दूसरी होती है स्मॉल सिंपल स्पेयर लाइक मोनो एक्सोन स्पेक्यूल्स, लघु सामान्य भाले रूपी एकाक्ष कंटिकाएं। ये कभी कभी गुंबद के आकार की भी होती है और डर्मल कॉर्टेक्स में धसी हुई होने के साथ ही इनके सिरे घने गुच्छों के रूप में शरीर की सतह से बाहर निकले रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से साइकोन की देह बाहर से कंटिकाएं में प्रतीत होती है। यहाँ आपको डायग्राम में मोनोएक्सोन वाली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाली। अब आते हैं ट्राइएक्सोन, ये वाला। तो या त्रिअक्षीय, तीन अर होने के कारण ये कंटिकाएं ट्राइएक्सोन कहलाती है। इस प्रकार की कंटिकाएं कसाबित नालों यानी कि फ्लैजिलेटेड कैनल्स के आसपास पाई जाती है। प्रत्येक कंटिका का एक अर नालों के दूरस्थ सिरों की ओर व्यवस्थित रहता है। एक जो सिरा होता है वो किधर होता है, दूरस्थ सिरों की ओर व्यवस्थित होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड कैनल्स जो स्पंज में होती है वहाँ ये कंटिकाएं मिलती हैं। अब तीसरी आती है टेट्रा एक्सोन, ये वाली स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं समचतुरी कंटिकाएं। चार अर अर्थात या तथा चार अक्ष युक्त होने से ये कंटिकाएं समचतुरी कंटिकाएं कहलाती है। इन्हें चतुर्थांश कंटिकाएं भी कह सकते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा का अंदर वाला स्तर यानी कि गैस्ट्रल कॉर्टेक्स में ये पाई जाती है। कहाँ, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जठर वल्कुट में ये पाई जाती है। इस तरीके से
अपन ने टाइप्स ऑफ स्पेकुल्स के बारे में चर्चा करी। अब अपन बात करते हैं सीक्रेशन ऑफ स्पेकुल्स कि कंटिकाओं का स्रावण किस तरीके से होता है या इनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो साइकोन के शरीर में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाएं स्पेशल सेल्स जो कंटिका कोरक या स्क्लेरोब्लास्ट कहलाती है द्वारा कंटिकाओं का स्रावण किया जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट कंटिका कोरक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। ये क्या डर्मल एपिथीलियम से स्क्लेरोब्लास्ट की उत्पत्ति होती है। इस बात को आप नोट कर लें। डर्मल एपिथीलियम से किसकी कंटिका कोरक की उत्पत्ति होती है, किंतु उत्पन्न होने के पश्चात स्क्लेरोब्लास्ट या कंटिका कोरक मीसेकाइन में रूपांतरित या स्थानांतरित कर दी जाती है। मोनोएक्सोन का स्रावण सामान्यतः एक ही कंटिका कोरक से होता है। कंटिका कोरक के जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ एक पतले धागे के रूप में सर्वप्रथम अक्ष का निर्माण करता है। फिर इस अक्ष के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट जमता जाता है एवं मोनोएक्सोन स्पेकुल्स का निर्माण हो जाता है। डायग्राम में एक सेकंड मैं आपको थोड़ा इसको बात कर लेते हैं। ये वाला डायग्राम, हाँ ये क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। इससे दो तरीके की ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या मोनोएक्सोन का निर्माण हो रहा है। हाँ, तो अपन बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता जाता है और एक क्या मोनोएक्सोन का निर्माण होता है। द्विअक्षीय कंटिका के निर्माण में दो कंटिका कोरक स्क्लेरोब्लास्ट, कितने, दो, ये कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल और दो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं। इधर देखो, एक में सिंगल, ये क्या है, सिंगल सेल इधर, और यहाँ ट्राइएक्सोन में तीन स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स किसका निर्माण कर रही है, त्रिअक्षीय ट्राइएक्सोन स्पेकुल्स का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इसी प्रकार तीन कंटिका कोरक से, ये डायग्राम में दिख ही रहा है आपको, तीन कंटिका कोरक से त्रिअक्षीय स्पेकुल्स तथा चार कंटिका कोरक से समचतुरीय कंटिकाओं का निर्माण होता है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि एक कोरक से एक अक्ष बनता है, अर्थात इससे एक बात भी सिद्ध होती है कि एक स्क्लेरोब्लास्ट से केवल एक एक्सोन स्पेकुल्स या मोनोएक्सोन स्पेकुल्स बनता है। अगर दो स्क्लेरोब्लास्ट मिलती है तो क्या बनता है, द्विअक्षीय कंटिकाएं बनती है। अगर तीन स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं मिलती है तो त्रिअक्षीय कंटिकाओं का निर्माण होता है, और अगर चार मिलती है तो समचतुरीय कंटिकाओं का निर्माण होता है। इस तरीके से अपन ने सीक्रेशन ऑफ स्पेकुल्स के बारे में बात करी। तो आज अपन ने साइकोन के एंडोस्केलेटन, जो किसका बना होता है, कंटिकाओं का, उनके बारे में चर्चा करी कि पहले एंडोस्केलेटन साइकोन का
होता क्या है, उसके बाद कंटिकाएँ का बना होता है, कंटिकाएँ कितने प्रकार की होती है और कंटिकाओं का स्त्रावण किस तरीके से होता है, इसके बारे में अपन ने आज चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में अपन पेलिमोन के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।